Hey guys, welcome you all in my YouTube channel Ignore Learning Hub. आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो जो होने वाला है ये जून सेशन 2026 का होने वाला है, क्योंकि कल इग्नो के सारे स्टूडेंट्स का जो BEGS 186 सब्जेक्ट कोड है उनका एग्ज़ाम 2 बजे होने जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट के लिए परेशान हैं कहाँ से प्रिपरेशन करें, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आई एम हेयर। तो आप वीडियो में बने रहिए। कल का एग्ज़ाम आप 70-60 मार्क्स करके ही आएंगे। तो फिर कमेंट सेक्शन में बता देना कितना हेल्पफुल रहा ये वीडियो। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ इसको लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो भी मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 3 घंटे का पेपर होता है और इसमें 100 मार्क्स करने होते हैं। क्वेश्चन जितने होते हैं वो सारे के सारे कंपलसरी होते हैं, यानी कि ज़रूरी होते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे इस बिज़नेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट की, BEGS 186 की। तो ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें अगर आप कुछ भी नहीं पढ़कर जाओगे ना तब भी आप अपना पेपर करके आओगे, क्योंकि इसका जो 50-60% जो होता है ना वो ग्रामर से आता है। बाकी जो 30% होता है, 30-40% अराउंड लाइक दैट, तो वो आता है आपके वो उसमें से, बुक में से। यानी कि आपको अनसीन पैसेज मिलेंगे, ग्रामर मिलेगा और उसके साथ आपको छोटे छोटे वो शॉर्ट नोट्स लिखने पड़ेंगे, तो वो आपको बुक में से आएगा। बाकी जो भी है पैसेज वगैरह, जो भी ग्रामेटिकल इसमें आता है जो भी, तो वो आपको बुक में से नहीं आएगा, वो आपको अनसीन ही आएगा। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, आप ये पैसेज पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, इसको समझ लीजिए और फिर क्या करना है, फिर आपको क्वेश्चन पे आना है। जो इसके क्वेश्चन दिए गए होंगे तो ये लीजिए, इसके ABCDE इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको एग्जामिनर जिसने भी पेपर बनाया है तो उसने आपसे क्या पूछने की कोशिश करी है, तो उसका सही से आंसर देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय AI विद अ सोशल पर्पस, यानी कि सोशली AI का ह्यूमन ज़िंदगी में होना क्या है, इसका पर्पस क्या है और इसका मीनिंग क्या है, किस चीज़ के लिए AI इस्तेमाल होता है, जो कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं। AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसकी क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, तो ये तो सब हर कोई जानता है, सबको पता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ AI इज़ बीइंग यूज्ड इन हेल्थ केयर। दूसरा ये है, हमें एक एग्जाम्पल देनी है और बोलना है, बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज़ होता है इंसान की हेल्थ केयर में, यानी कि एट द लेवल ऑफ हॉस्पिटल्स ये कैसे इस्तेमाल होता है, यानी कि हॉस्पिटल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे कि हम एक्सरेज करते हैं, CT स्कैन वगैरह, MRI करते हैं, मशीन्स के थ्रू करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम, उसी का यूज़ होता है, AI का यूज़ वहीं पर होता है, क्योंकि वो हमें दिखाता है। जैसे कि हम ECG करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि हार्ट बीट कितनी तेज़ कितनी कम चल रही है, ठीक है। तो ये AI का कमाल है, ये हम खुद अपनी आँखों से नहीं काउंट कर सकते, ना ही हम अपने दिमाग से बोल सकते हैं ऐसे, जब तक कि हमारा मशीन का रिज़ल्ट ना आ जाए ड्यू टू द हेल्प ऑफ AI। फिर थर्ड क्वेश्चन जो है, हाउ डज़ AI कंट्रीब्यूट टू पर्सनलाइज्ड लर्निंग इन एजुकेशन। और जो ये AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने क्या इम्पैक्ट दिया है एजुकेशन के ऊपर, और एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुई हैं, कितनी सहूलियत हमको मिली है, कितनी फैसिलिटी मिली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, हमारी एजुकेशन कितनी अच्छी हुई है, तो वो बताना है, किस तरह से बताना है, किस तरह से हुई है। डिस्कस द रोल ऑफ AI इन एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल चैलेंज, और इन्वायरमेंटल चेंज में इन्वायरमेंटली इसने क्या किया है, जैसे कि जो हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है उस पर इसने कैसे असर डाला, तो वो रोल भी लिखना है इसका। तो और व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग AI फॉर सोशल गुड। तो हमको ये भी बताना है कि अगर हम AI को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में,
तो ये हमारे लिए कितना जो एआई है हमारी सोशल ज़िंदगी पर कितना असर डालता है और कितने इसके बेनिफिट्स होते हैं, तो वो भी लिखना है। जितने भी अलग अलग बेनिफिट्स हैं एआई के इस्तेमाल जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में और उनसे जो हमें फ़ायदा होता है, उन सब फ़ायदों को लिखना है पॉइंट बाय पॉइंट, यानी कि इसके रोल लिखने हैं कि एआई ने हमारी ज़िंदगी में आकर हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज हमने इसको एआई ने हमको बहुत ही अच्छा हमें मेंटेन किया है, हमारी ज़िंदगी को आसान किया है। एआई ने अभी ग्लोबली सब लोगों को कनेक्ट करा है। एआई ने अभी ऑल ह्यूमंस हर एक इंसान को इन्होंने मेंटेन किया है। इन्होंने आप हमारी ज़िंदगी इजी बना दी, बेटर बना दी हमारी लाइफ, ये लिखना है। तो चलिए आपको मैं इनके आंसर्स देती हूँ। पार्ट ए का इसका आंसर है एट विद द सोशल पर्पस मीन्स डेवलपिंग and using artificial intelligence to solve human challenges. It focuses on improving community well-being, equality and sustainability worldwide. जो दूसरा है बी पार्ट इसका है in healthcare AI is used to analyze medical scans like x-rays to detect disease like cancer easily. It helps doctors create personalized treatment plans by scanning vast patient data quickly. जो तीसरा है it contributes to education by analyzing a student's unique learning pace and strengths to customize lessons. It provides good and understandable material to help people in understanding concepts better. जो पार्ट डी है it tracks deforestation and wild poaching through satellite imagery and sensors. It also helps in processing climate data to predict extreme weather and optimize energy grids. And the last one is part E. इसका आंसर है द पोटेंशियल बेनिफिट्स इंक्लूड अ मोर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव फ्यूचर टू एवरीवन. इट आल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव ग्लोबल हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो ये मैंने आपको समझा कर भी बोला और मैंने आपको आंसर भी दे दिए हैं, तो आई होप कि आपको आसानी हो. देन बढ़ते हैं पार्ट एफ पर. पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हमको जो ऊपर पैसेज दिया हुआ है ना, ये जो हमारा पैसेज है ना, ये इसमें से हमें निकालनी है सेम वर्ड्स. जैसे कि हमें पहला दिया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका सेम वर्ड ढूंढना है इधर. हम इसका सेम वर्ड ये भी लिख सकते हैं एआई एल्गोरिथम, जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी लिख सकते हैं हम. तो बढ़ते हैं नीचे. हेल्थ केयर, मेडिकल केयर, ऐसे ही इसको सिमिलर जिसका मीनिंग सेम हो तो वो लिख देना है इन सब पॉइंट्स के आगे. हाउ डू यू लर्न फ्रॉम द अबव पैसेज, एलैबोरेट योर व्यूज ऑन इट. आपको लिखना है अपना एक शॉर्ट नोट लिखना है इसके ऊपर कि आपको इसकी समरी लिखनी है. जैसे कि आपको अपने पैसेज पढ़ा, आराम से पढ़ा, ध्यान से पढ़ा कि एआई किसके बारे में है, एआई के यूजेस क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वगैरह. फिर आपको यही लिखना है इसमें कि एआई की क्या इम्पोर्टेंस होती है ज़िंदगी में, ये एलैबोरेट करना है. इसको आराम से आप लिख सकते हैं. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. इन चार में से आपको